Yes, good morning, all of you. Good morning, sir. How are you? I'm fine, sir. How are you? I'm also pretty well. So please sit down. Thank you, sir. So श्रीमान, मैंने आपसे कहा था, लेकिन मैंने आज देखा कुछ को वो बोल नहीं रहे थे। मैंने आपको बताया है नेवर बी साइलेंट। Never be silent. मिस्टर, यहाँ आपको बोलना है, ये स्कूल कॉलेज नहीं है। अभी कुछ है जिनकी समझ में नहीं आया कि बोलने से बोलना आता है। बोलिए, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। Speaking comes by speaking. हाँ, किसी से भी बातें कीजिए, पहले उससे फ्रेंडशिप कीजिए। क्या कीजिए? Friendship. हाँ, क्लास से पहले, क्लास के बाद, बीच में क्लास में बातें नहीं करनी है, तब मुझे पढ़ाना है। जब घर से आया करो तो माइंड में ये सोच कर आया करो कि यहाँ बोलना है। क्लास से पहले भी बोलेंगे, क्लास के बाद भी बोलेंगे। क्लास के बीच में बातें नहीं करेंगे, तब मुझे पढ़ाना है। और एक बात और, क्लास में आने से पहले पानी पीकर बिल्कुल फ्रेश होकर आना है। क्या होकर आना है? फ्रेश। और मैंने कल आपसे रिक्वेस्ट की थी, क्या की थी? हाँ, इन जो भी मैं इंग्लिश के वर्ड्स बोलता हूँ श्रीमान, आपको रिपीट करने हैं वो। यू मस्ट बी हियर बिफोर 7 o'clock। You must be yourself. देखो, नहीं बोल रहा ना आपसे, आपका ध्यान ही नहीं है। यू मस्ट बी हियर बिफोर 7 o'clock। You must be yourself. हाँ, क्लास के बीच में कोई भी पानी पीने नहीं जाएंगे, मुझे पानी पीना पड़ता है मजबूरी में गले के लिए। सो एनीवे, चलिए अब शुरू करता हूँ। जब हम मिलते हैं आपस में तो पहला काम करते हैं विश। क्या करते हैं? तो कल आपने की थी कुछ ने, लेकिन आज किसी ने नहीं की। क्या आपको गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग आती नहीं है? आती है, लेकिन बोलते नहीं है। विश कैसे होती है ये देखना पड़ता है। एज डिफरेंस, बोलिए एज डिफरेंस। या फिर रैंक, बोलिए रैंक। हाँ, हम आपस में बोल सकते हैं हाय हेलो। ये होता है जब आपका दोस्त है, फ्रेंड है। बोलिए फ्रेंड। ऐसा हमारे देश में मानना है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां तो एक छोटा बच्चा भी अपने से बहुत बड़े को हाय हेलो कह देता है, क्योंकि वहां का कल्चर ही ऐसा है। क्या है? बोलिए कल्चर। यस श्रीमान। लेकिन यहाँ ब्रिटिश आता है, लोग बुरा मानते हैं। ब्रिटिश लोगों में बड़ा डिसिप्लिन होता है। तो यहाँ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये तो तीनों शब्द केवल आते वक्त बोलते हैं, जाते समय नहीं बोलते हैं। ये कुछ लोग जाते टाइम भी इनको बोलते हैं। जाते टाइम क्या बोलते हैं ये मैंने तुम्हें कल बताया था। बोलिए नाइस मीटिंग यू, Nice meeting you. या फिर गुड डे, Good day. गुड नाइट। Good night. लेकिन मैंने देखा है दुर्भाग्यवश लोग जाते टाइम बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। ये तो मिलते टाइम के हैं आपके पास में। कौन कौन से? बोलिए गुड मॉर्निंग सर, Good morning, sir. गुड आफ्टरनून सर, Good afternoon, sir. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. यदि आप रात को 10 या 11 बजे भी मिलते हैं तो तब भी आप गुड इवनिंग ही कहेंगे। क्या कहेंगे? Good evening. हाँ, बहुत से आप में से क्या करते हैं, जब किसी से 10-11 बजे मिलते हैं तो कहते हैं गुड नाइट सर। ये अरे, ये तो वार्तालाप खत्म होने के बाद बोलना होता है गुड नाइट। तो राइट, बोली राइट सर। Right, sir. हाँ, ऐसा भी होता है कि दिन का माहौल हो, 5-6 बजे हैं, तो जाते टाइम तब आप बोल सकते हैं गुड नाइट सर, Good night, sir. या गुड डे सर। Good day, sir. या फिर भी टाइम में कंफ्यूजन होता है तो मेरे पास में एक वर्ड है जो 24 आवर्स 24 घंटे बोलता है श्रीमान, गुड बाय। Goodbye. क्या है वो? Goodbye. तो जाते टाइम बोलने के लिए आपके पास में 3 वर्ड हो गए हैं। बोलिए गुड डे सर, Good day, sir. गुड नाइट सर, Good night, sir. गुड बाय सर। Goodbye, sir. एक काम और करना है, आपको चिल्लाना नहीं है, आराम से बोलना है। एक काम तो किया आपने विश, और दूसरा काम करना है आपको मिलते टाइम। पहले तो आपने विश की, दूसरा काम क्या करोगे मिलते टाइम? एक छोटा सा सवाल और। इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूं मैं, फिलहाल आपको बता रहा हूं मैनर्स। क्या बता रहा हूं? मैनर्स। मैनर्स आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। बोलिए मैनर्स आर द Manners are the फर्स्ट पार्ट first part
ऑफ एनी लैंग्वेज। of any language. हाँ, इंग्लिश लोग जो होते हैं, ब्रिटेन के लोग जो होते हैं, वो बड़े मैनर्ड होते हैं। क्या होते हैं वो? इसलिए मैनर्स पहले है, राइट। जिस व्यक्ति के अंदर मैनर्स नहीं है उसकी लैंग्वेज बेकार है, चाहे वो दुनिया की कोई भी भाषा बोलता हो जेंटलमैन, दैट इज यूजलेस। That is useless. सो फर्स्ट इज मैनर। First is manner. क्या बोलेंगे? बोलिए फर्स्ट इज मैनर्स। First is manner. तो टाइम टाइम पर मैं आपको बहुत सारी मैनर्स की बातें बताऊंगा। थोड़े दिनों में आपको मैं एक लेसन भी दूंगा मैनर्स का। किस चीज का? Manner. हाँ, वो सब आपकी लाइफ में होने चाहिए, क्योंकि मैनर्स का जो इम्प्रेशन है वो फर्स्ट है, लैंग्वेज का इम्प्रेशन हमेशा सेकंड होता है, राइट। और लोग कहते हैं ना, वो कहावत है ना इंग्लिश में एक, क्या है? फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो बोले श्रीमान, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। First impression is the last impression. देखो, बोल नहीं रहा आपसे, इतना बढ़िया प्यारा डायलॉग। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। First impression is the last impression. क्या वो पता नहीं है आपको? ज्ञान तो काफी है आपको, आपके ज्ञान को सलाम करते हैं हम, बस वो बुलता नहीं है आपसे, ये परेशानी है। लेकिन बुलवाएंगे आपसे, सारा बुलवाएंगे श्रीमान। जो ज्ञान आपके पास है उसे भी, और जो ज्ञान हम यहाँ इस क्लास से गेन करेंगे उसे भी, सबसे बुलवाएंगे, राइट। क्योंकि बोलना भी तो जरूरी है उसे। पता है मुझे, नॉलेज काफी है आप लोगों को, आप जानते बहुत कुछ है, लेकिन परेशानी है कि आप बोलते नहीं है। जैसे पिछले 2 दिनों से यहाँ हो रहा है, कल भी आप यहाँ आए, आज भी आप यहाँ आए। आपको एक छोटा सा वाक्य नहीं पता? क्या सबको पता है कि जब किसी से मिलते हैं तो उसके हालचाल पूछते हैं हमेशा? तो बताइए कैसे पूछते हैं? हाउ आर यू? How are you? कैसे? How are you? हाँ, ये पूछते हैं श्रीमान। मुझे बताओ, कल तुम यहाँ आए, किसी ने पूछा आपस में हाउ आर यू? या आज आप यहाँ आए, आपने पूछा क्या हाउ आर यू? ऐसा कोई नहीं है जिसको हाउ आर यू नहीं आता हो। कोई शख्स भी नहीं है ऐसा जो कि यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों नहीं पूछा है? अरे जिन्होंने पूछा अच्छी बात है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। फिर भी मुझे लगता है कि काफी लोगों ने नहीं पूछा। आता सबको है, वर्षों से सुनते आ रहे हो, और हजारों लोग बोलते हैं आपके आसपास, आप भी जानते हैं, लेकिन बोलने में शर्मा जाते हैं आप लोग कि हाउ आर यू बोलने पर क्या सोचेगा वो। अरे सोचेगा क्या, जवाब देगा वो उसका। और क्या जवाब देगा? आई एम फाइन I'm fine. एंड यू। And you? हाँ, जवाब भी अच्छा ही होना चाहिए। जब किसी ने आपसे इतनी अच्छी बात पूछी है, हाउ आर यू, क्या, How are you? तो जवाब भी अच्छा ही होना चाहिए। आपके हालचाल पूछे हैं उसने, इतनी अच्छी बात पूछी है, तो क्या कहेंगे आप? आई एम फाइन। I'm fine. क्या कहेंगे? I am fine. हाँ, और साथ में धन्यवाद भी देना, थैंक यू। Thank you. हाँ, फिर वही बात याद दिला रहा हूँ, उच्चारण क्या होता है। उच्चारण, कुछ लोग बोलने की जहमत नहीं उठा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कल तो बोला था यार, रोज बोलेंगे। हाँ, ये बार बार बोलने पड़ते हैं, हजारों बार बोलने पड़ते हैं। मुझे भी कई साल हो गए हैं इन्हें लगातार बोलते हुए, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। Speaking comes by speaking. एक वर्ड को एक बार बोलो, 2 बार बोलो, अच्छा बोलेगा। 10 बार बोलोगे तो बहुत अच्छा बोलेगा, और 50 बार बोलोगे तो श्रीमान फ्लुएंसी आ जाएगी, धारा प्रवाह बोलेगा, राइट। बोले राइट सर। Right, sir. हाँ, धारा प्रवाह है बोलने के लिए हजारों बार बोलना ही पड़ता है। फ्लुएंसी मार्केट में नहीं मिलती है, ताकि कहीं से मैं आपको फ्लुएंसी की किताब लाकर दे दूंगा, नहीं। वैसे आती हैं किताबें, आती हैं कैसेट्स, आती हैं पेन ड्राइव्स भी मिलते हैं, लेकिन वो सब यही तो कहते हैं कि इस शब्द को इतनी बार बोलिए और अपनी भाषा में शामिल कर लीजिए। तो हम भी तो यही कह रहे हैं जेंटलमैन कि हमारे साथ बोलो और भाषा में शामिल करो। क्या जरूरत है मार्केट से ये सब चीजें खरीदने की? तो लैंग्वेज के अंदर कोई भी किताब या कुछ भी चीज कुछ नहीं करती। लैंग्वेज के अंदर हमारा पढ़ाना कुछ नहीं करता, लेकिन आपका बोलना सब कुछ करता है। अगर भाषा को सीखना है तो बोलना सीखना है, चुप नहीं रहना है। जब भी आप यहाँ आते हैं तो 50 होते हैं यहाँ पर। जब आप इसे सबसे पूछोगे ना, तो फिर माइंड में सोचना नहीं पड़ता,
सब पूछो आपस में, तुरंत मुंह से निकलेगा हाउ आर यू। तब आप किसी से मिलोगे तो तुरंत मुंह से निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा धारा प्रवाह बोलना है, ऑटोमेटिक प्रैक्टिस रोजाना करनी है। ऐसे ना बोलना हाउ आर यू, शब्दों को रोक रोक करके नहीं बोलना है, और हाउ पर जोर नहीं देना है, क्योंकि फिर क्या धारा प्रवाह नहीं आता है, वो बोलता ही नहीं है, और वैसे भी हाउ तो कुछ होता ही नहीं है। सो एट द मोमेंट यू आर टू स्पीक, बोलो एट द मोमेंट At the moment यू आर टू स्पीक you are to speak. हाउ, सो तुरंत धारा प्रवाह बोलेगा, राइट राइट श्रीमान, बोले राइट, बोले बोले राइट सर, हाँ हाउ आर यू। और आर को भी आर नहीं, आप इंग्लिश शब्दों को चबाना सीखो, खाना सीखो। लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो खा लिए जाते हैं, चबा लिए जाते हैं, सारे वर्ड्स नहीं बोले जाते हैं, पूरे के पूरे नहीं बोलने होते हैं, आधे में ही काम चल जाता है। हाउ आर यू बस इतना सा बोलना है। और जवाब आएगा आई एम फाइन थैंक यू। क्या आएगा? I am fine, thank you. बोलिए आई एम फाइन थैंक यू। I am fine, thank you. फिर वही बात, थैंक यू ऐसे जोर नहीं देना है, हल्के बोलना होता है, सॉफ्ट बोलना होता है, हल्का बोलना सीखो, पहलवानी नहीं करनी है, शब्द को हल्का बोलना सीखे श्रीमान। लैंग्वेज है कोई कुश्ती का मैदान नहीं, एकदम बोलता है फटाफट थैंक यू। Thank you. बहुत सारे लोग आपको ऐसे बोलते मिलेंगे। वो क्या कह रहा है अंग्रेज, थे को सह करके बोलते हैं। इस शब्द को बोलने में बड़ी परेशानी होती है लोगों को, कभी कभी जोर से बोलने पर स्पिट सामने वाले के मुंह पर गिर जाता है? और फिर वो कहता है अबे ये क्या किया। तो मेरा कहना यह है आपसे कि हर शब्द को सिंपल बोलिए, सॉफ्ट बोलिए, जोर मत दीजिए, पहलवानी नहीं करनी है। तो मेरा आपसे कहने का मतलब है हाउ आर यू कैसे बोलोगे? How are you? हाँ बड़ा सिंपल है। और जवाब क्या है? आई एम फाइन I'm fine. थैंक यू, इतना। एंड यू, And you? अरे श्रीमान एंड यू बोलना जरूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपसे पूछा है तो आपका भी तो फर्ज बनता है उसे पूछना, तो आपको बोलना है क्या? एंड यू, And you? एंड नहीं बोलना है। अब फैशन है शॉर्टकट बोलने का, बहुत से वर्ड्स हैं जिन्हें हम शॉर्ट बोलते हैं, लंबा चढ़ाकर नहीं बोलते हैं। इंग्लिश में बहुत शॉर्टकट है, शॉर्ट स्टाइल्स हैं, जैसे हैव यू एनी प्रॉप्स, बोलिए हैव यू एनी प्रॉप्स। Have you any props? आई हैव प्रॉप्स। I have props. हाँ वोकैबुलरी ना बोल करके बोलते हैं वोकब, Welcome. बोलिए वोकब। Welcome. चलिए ये तो आगे आएंगे, फिलहाल तो एक बात है एंड। क्या है? इसे लोगों ने पूरा बोलना बंद कर दिया, अब ये बोलता है एन। And जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, black and white. रेड एंड व्हाइट, Red and white. फेयर एंड लवली, Fair and lovely. फेयर एंड हैंडसम। Fair and handsome. और वो कौन से देश के लिए बोलता है कि कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल, और दुष्टों पर करते अनुकंपा, यही हिंदुओं की है भूल। अरे श्रीमान ये किसके लिए बोलते हो आप लोग? JNK, J&K. किसके लिए? J&K. या फिर बोलिए बैट एंड बॉल, Bat and ball. बोलिए बैट एंड बॉल। Bat and ball. अनपढ़ से अनपढ़ बोलता है, पढ़े से पढ़ा लिखा बोलता है, एन सब जानते हैं, और यही चल रहा है आजकल। तो मैं फिलहाल आपसे यही कह रहा हूं क्या, कि आपको बोलना है हाउ आर यू। How are you? सामने वाले का जवाब आया आई एम फाइन I'm fine. थैंक यू। Thank you. नहीं, अपने दुखड़े नहीं रोने हैं। आपसे किसी ने हालचाल पूछा और आप अपने दुखड़े रो रहे हो उसके सामने, ठीक है यही बताना है केवल, वरना पूछने वाला परेशान, अगली बार वो आपके हालचाल नहीं पूछेगा। यह तो केवल एक औपचारिकता है, सही बताना है आपको अपने आप को, चाहे कुछ भी हैं आप। फाइन ना हो तब भी आप यही बोलोगे आई एम फाइन। I'm fine. तो आज से आपके दो काम शुरू हो गए श्रीमान, एक तो विश और दूसरा हाउ आर यू। क्या क्या? How are you?
हाँ, चुप कोई ना बैठे, है बोलिए, आपसे यही कह रहा हूं मैं, वरना मैं आपको याद दिला दूंगा आपका बचपन। बचपन में बनता था आपका हेलीकॉप्टर, या फिर मुर्गा बनाते थे, आपके हैंड्स है वो अप करवाते थे, बोलते थे ना सर हैंड्स अप, सजा देते थे, राइट। तो वो ही हम बना देंगे यहाँ पर, जो नर्सरी में बनाते थे, बना करते थे ना आप। अगर बचना है तो बोलिए। एक बात और, एक बात और श्रीमान, होमवर्क बहुत जरूरी है और रोज जमा करवाना है, राइट। बोलिए राइट सर। हाँ, मुझे पता चल जाता है कि कौन जमा नहीं करवाता है। इसके साथ में मैंने तुम्हें एक होमवर्क और दिया था, महसूस करने का। असली होमवर्क तो वही था आपका, महसूस करना और फिर बोलना। 24 आवर्स का होमवर्क। कौन सा, कितना? 24 हाँ, जब कोई काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो क्या बोला था कल? आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। हाँ, बिना आई एन जी के कोई काम नहीं चलता। और काम खत्म हो गया तो आई हैव एक्शन थर्ड। हाँ, मेरे साथ आपको बोलना ही पड़ेगा। नई चीज आपको तभी करवाऊंगा जब आप मेरे साथ पीछे का बोल लेंगे, राइट। तो मैं आपको पानी पी करके दिखा रहा हूं। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो पता चल जाएगा कि आपने घर बोल करके प्रैक्टिस की है। तो बताइए श्रीमान, क्या बोलोगे आप? आई एम, बोलिए आई एम टेकिंग वाटर। रुकिए रुकिए श्रीमान, बाहर वाला देख लेगा कि मास्टर पानी पी रहा है और बोल ये रहे हैं। घर ऐसे ही किया था क्या? काम कोई और कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आई। अब पानी मैं पी रहा हूं और आप कह रहे हैं खुद के लिए। तो आप कहोगे, क्या कहोगे कि सर आपने तो कहा था कल। वो मैंने तो इसलिए कहा था ताकि आपका आई ठीक हो जाए। कल आप इसको बोल रहे थे आई, बोल रहे थे ना। चलो ठीक है, किसी को पता तो नहीं चला। चलो अब ठीक कर लेते हैं। इंग्लिश में मालिक मेरे 3 व्यक्ति होते हैं। एक तो मैं, बोलिए आई। एक व्यक्ति वो होता है जो आई के सामने होता है। अरे सामने तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा मतलब उससे है जिससे आई बात करता है, उसे बोलते हैं यू। उसे यू बोलते हैं श्रीमान। क्या बोलते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आई के साथ बातचीत तो नहीं करते हैं, लेकिन कहीं और होते हैं, इधर उधर दूर बैठे रहते हैं, यहां वहां। वो है ही या सी। क्या है? हाँ, एक ही बात है। बॉयज में ही एंड गर्ल्स में सी, राइट। ही और सी के साथ आप कभी बातचीत नहीं करते हैं। आप ही के साथ कभी भी बात नहीं कर सकते। बातचीत केवल यू से कर सकते हैं। ओ, क्या कर लोगे? चला कर ले। वो सामने बैठा है, वो रहा, वो बैठा। और जैसे ही आप ही से बात करोगे तो वो तो क्या बन जाएगा? यू। क्या बन जाएगा? हाँ, यू बन जाएगा। और फिर वापस आते ही क्या बन जाएगा? वो ही। हम केवल उसके बारे में बात कर सकते हैं, आप ही से कभी भी डायरेक्ट बात नहीं कर सकते श्रीमान। बातचीत केवल आई और यू में होती है। बातचीत करने के लिए आपके सामने केवल यू है। कौन है? हाँ, हम ही के बारे में ये बात कर सकते हैं कि वो ऐसा है, वैसा है, यह करता है, वो करता है। डू वन थिंग, फिलहाल इसे माइंड में रखते हुए, कोई काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो आप देखते ही बोलते हैं। जैसे इस वक्त मैं आप सबके सामने पानी पी रहा हूं, तो क्या बोलोगे आप? सामने वाला तो यू होता है, यू आर टेकिंग वाटर। क्या बोलोगे? हाँ, यू के साथ क्या आता है? आर। क्या आता है? आर। नहीं, मैंने तो नहीं बताया, कहाँ सीखा था आपने? ओ, स्कूल कॉलेज में है। ध्यान रखना हमेशा, जब भी कोई काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो इज, आर, एम और एक्शन प्लस आई एन जी जरूर आएगा श्रीमान। इतना ध्यान रखना होगा आपको। इन्हें क्या बोलते हैं ये बताएंगे बाद में। मतलब इस इज, एम, आर को क्या बोलते हैं ये बात बताएंगे आपको बाद में, राइट। अब इनमें कौन सा आई के साथ आएगा, कौन सा यू के साथ आएगा और कौन सा ही के साथ आएगा, यह बताएगा आपका कॉमन सेंस। क्या बताएगा?
हाँ, यू नो कॉमन सेंस। जिसमें कॉमन सेंस नहीं होगा श्रीमान, है कॉमन सेंस क्या होता है जानते हो क्या? अरे जो कॉमन होता है, राइट। हाँ, सोचने समझने की आपकी जो शक्ति है, जो सबके अंदर होती है। आप जानते हैं कि मैंने गैस के ऊपर से तवा उतारा रोटी बनाकर, तो शायद गर्म ही होगा वो, राइट। हालांकि तवा नहीं बोलता कि मैं गर्म हूं, क्या बोलता है? फिर कैसे पता चलता है कि वो गर्म है? कैसे पता चलता है? हाँ, कॉमन सेंस से, राइट। जिसमें कॉमन सेंस नहीं होगा वो तो छू कर देखेगा, है क्या पता कहीं ठंडी हो गैस, है। तो कॉमन सेंस इसको बोलते हैं, सोचने समझने की आपकी ताकत को, जो सब में होती है। तो इंग्लिश में कॉमन सेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है श्रीमान, बहुत ही ज्यादा। बिना कॉमन सेंस के कोई भाषा नहीं बोलती है। तो अब तो आपको पता चल गया ना, है कि आई के साथ क्या आता है? एम। और यू के साथ क्या आता है? आर। और ही के साथ क्या आता है? सबको पता है, तो मैं क्या बताऊं? आप तो पहले से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, हैं? अरे इंग्लिश में 3 लोग ही काम करने वाले होते हैं। जो व्यक्ति एक्शन कर रहा होगा उसको देखकर उसके बारे में बोलना, आई नहीं बोलना। आज कल गलत बोल दिया आपने, चलो आज ठीक कर लो श्रीमान। देखोगे और देखकर आराम से बोलना। चलो आप थक गए होंगे, चाय मंगवाऊं आपके लिए? लो आ गई, पकड़ो। फिलहाल मैं आपसे कह रहा हूं, आपके हाथ में चाय है, मेरे हाथ में चाय है, और उसके हाथ में चाय है जो दूर बैठा है। मैं चाय पी रहा हूं, चाय अंदर जा रही है। अब बताइए मैं क्या बोलूंगा? आई एम टेकिंग टी। वेरी गुड। क्या बोलेंगे? और आप क्या बोलोगे मुझे देख करके? हाँ, यू आर टेकिंग टी। वेरी गुड। और उसके हाथ में भी चाय है, ही भी पी रहा है। ही इज टेकिंग टी। सब पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी देर? 5 मिनट, 10 मिनट, वो खत्म भी तो होगी। तो आई क्या बोलेगा? जैसे ही चाय खत्म हो जाए तो आई क्या बोलेगा? आई हैव टेकन टी। क्या बोलेगा? आई हैव टेकन टी। और यू भी यही बोलेगा। क्या बोलेगा? यू के लिए क्या बोलोगे बताओ? हाँ, यू हैव टेकन टी। अरे प्याला उसने भी खाली कर दिया। हाँ, उसने भी चाय पी ली है, तो बोलिए ही हैज टेकन टी। काम खत्म हो गया। जब भी कोई काम खत्म होता है तो 2 चीज आती है श्रीमान, हैज और हैव। क्या? हाँ, दोनों एक ही चीज है। ये तो केवल ग्रामर ने बना दिया है। दोनों में हैव भी होता है तो कोई बात नहीं। दोनों में किस किस में? आई और ही, राइट। अब ये कॉमन सेंस है कि किसके साथ कौन सा आता है, आपको पता है? और उसके साथ में क्या आता है? एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। हैज हैव के साथ क्या आती है? हाँ, मैंने एक बच्चों को वो एक गाना गाकर भी बताया था, चला चला रे ड्राइवर गाड़ी होले होले, इंजन की सीटी में मारो मन डोले। इसमें 3 बार ले आया था ना। तो 3 बार का मतलब 3 डंडे लगाकर एक चीज बनती है, एच। क्या? और एच से बनने वाले कौन कौन से थे? एक तो हैज और एक हैव। एच ही आता है ना इनमें स्टार्टिंग में, यानी कि काम खत्म। तो किसके साथ हैज आएगा और किसके साथ हैव, यह बताएगा आपका कॉमन सेंस। क्या बताएगा? तो बताओ फिर आई के साथ क्या आता है? हैव। वो भाई साहब एम बोल रहे हैं, कहां पर है तुम्हारा ध्यान? यू के साथ क्या आएगा जब काम खत्म हो चुका है? तो आई हैव, और यू के साथ भी हैव, और ही के साथ हैज। पता नहीं ही के साथ ऐसा पक्षपात क्यों है। आई और यू के लिए आपको नियम मिलेंगे एक जैसे, और बेचारे ही के लिए अलग। उसको अलग कर रखा है इंग्लिश में आगे तक। आई और यू के लिए नियम लगभग एक जैसे हैं, पर ही के लिए हैज। और आपको यही वाला सीखना है। वैसे इंग्लिश में नए नए स्टाइल्स आने लगे हैं आजकल। मैंने देखा है श्रीमान, ही के साथ भी हैव बोलता है। आई हैव, यू हैव तो है ही पहले से ही, लेकिन अमेरिका में ही के साथ हैव बोलता है। जो नियम बनाए थे ना इंग्लैंड वालों ने,
जिन्होंने इंग्लिश को बहुत ही मुश्किल बना रखा था, है, टफ बना रखा था, डाई में डजन बना रखा था, नहीं क्या, हार्ड नट टू क्रैक बना रखा था, वो अमेरिका वालों ने खत्म कर दिए हैं। अब देखिए, आई हैव टेकन टी, बोलिए मेरे साथ, I have taken tea. मतलब मैंने चाय पी ली है। और यू हैव टेकन टी, कौन बोलेगा, You have taken tea. है, तो आपने भी चाय पी ली है। और ही हैज टेकन टी, उसने भी चाय पी ली है, He has taken tea. या ही हैव टेकन टी, क्या है। तो अंग्रेज कहते हैं कि हैज कहने से ज्यादा चाय पिएगा क्या वो, ये तो फालतू के नियम है। भाई मैंने चाय पी ली है, आई हैव टेकन टी, आपने भी पी ली है, यू हैव टेकन टी, और ही ने भी पी ली है तो ही हैव टेकन टी। तो हैज कहने से ही कोई ज्यादा चाय पिएगा क्या वो, तो ये फालतू के नियम है, लेकिन आपको यही बोलना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया, आपको क्या बोलना पड़ेगा, ही के साथ हैज ही बोलना पड़ेगा। तो मैं फिर क्यों बता रहा हूं आपको ही के साथ है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी आप किसी मूवी में देख लें या किसी मैगजीन में पढ़ लें तो चौंके ना, है, लेकिन आपको हैज ही बोलना है श्रीमान, क्योंकि इंडिया में अब भी इंग्लैंड की ही इंग्लिश चल रही है। ही हैज टेकन टी, क्या बोलते हैं वो, He has taken tea. आपको यही बोलना है। वो तो स्टाइल है, कौन सा, ही के साथ है, ये सब स्टाइल है। तो बात चल रही थी श्रीमान आई, यू और ही के बारे में। आपने तीनों को देखा, काम कर रहे हैं और काम खत्म, इतना तो हो गया जेंटलमैन। यह तो एक प्रैक्टिस थी जो मैंने आपको बताई। आज आपको घर जाकर के करना क्या है, 24 आवर्स प्रैक्टिस, बोलिए मेरे साथ, 24 hours practice. हाँ, लेकिन ठीक बोलना, जो कोई काम कर रहा हो उसी के बारे में बोलना। कल तो आपने गलत बोल दिया, लेकिन आज सही बोलना, जोर जोर से बोलना, ताकि आपके घर वाले भी सुने कि जोर जोर से बोलने का क्या फायदा है। ये मैंने आपको कल बताया था श्रीमान, मैंने कल तुम्हें इस बात को बताया था। हाँ, डोंट मर्मर, स्पीक लाउडली। Don't murmur, speak हाँ, loudly. मन में नहीं बोलना है, बुदबुदाना नहीं है, जोर से बोलिए। बोलिए, डोंट मर्मर, स्पीक लाउडली। Don't murmur, speak loudly. तो एक 24 घंटे का होमवर्क आज होगा, आज काम करोगे इतने सारे, यू भी, आज तो आपके मजे हो गए। ही भी करेगा, सबको देखो और बोलो। यू और ही के लिए होमवर्क मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा। कोई काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है और काम खत्म, पर कोई काम चल रहा है, चल रहा है, क्या ये आज ही चल रहा है, कल भी चला होगा, परसों भी चला था और कल भी चलेगा। अब मैं पानी पीने का काम जो करता हूं, आज ही थोड़ी ना, इसी वक्त थोड़ी ना कर रहा हूं, मैंने कल भी पानी पिया था, परसों भी है, और ये काम कल भी चलेगा। कितने काम ऐसे हैं, कितने एक्शंस ऐसे हैं श्रीमान, जो आपकी लाइफ में यानी आपकी जिंदगी में रोजाना होते हैं, रोजमर्रा होते हैं। अरे रोजाना नहीं तो एक दो दिन छोड़कर होते होंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ एक्शंस वो हैं जो आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में बार बार होते हैं। अभी नहीं हो रहे, वो अभी नहीं कर रहे भले ही आप उन कामों को, है, जैसे अभी चाय नहीं पी रहा हूं मैं, टेक टी, बोलिए टेक टी। Take tea. ये चाय पीने का काम नहीं, चाय वैसे तो पीता हूं मैं श्रीमान, यानी चाय पीने का काम वैसे तो मैं करता हूं। मैंने कल भी पी थी, पहले भी पी है, और क्लास से पहले भी पी है, क्लास के बाद भी पीऊंगा, टेक टी। ये चाय पीने वाला काम मेरी लाइफ में होता है और बार बार होता है। कई बार लोग आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि क्या आप चाय पीते हैं, पीते हैं कि नहीं, नहीं पीते हैं, है, यानी चाय पीने का काम आपकी लाइफ में होता है या नहीं। हिंदी नहीं बोलनी है आपसे, 1-पौन घंटे तक मैं हिंदी बोलूंगा और आप उसकी इंग्लिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, यस और नो नहीं बोलना है किसी को भी, वरना सारी इंग्लिश यस और नो में सिमट जाएगी। यस और नो वे लोग बोलते हैं जिन्हें अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है। तो कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि आप चाय पीते हैं,
तो आपको कहना है आई टेक टी। I take tea. बोली श्रीमान, I take tea. बस यही बोलना है आपको, और कुछ नहीं करना है। कोई व्यक्ति आपसे पूछता है ये काम, ये एक्शन आपकी जिंदगी में होता है कि नहीं, कोई भी काम हजारों होते हैं, तो आपको जवाब देना है। अगर आपका जवाब हाँ में हो तो आपको ये अंग्रेजी का एक छोटा सा वाक्य बोलना है, आई एक्शन। I action. क्या बोलोगे जेंटलमैन? I action. ये नया वाक्य आपके लिए आ गया है आज। इसका मतलब है काम जिंदगी में होता है, रोजाना से कोई मतलब नहीं है इसका। काम होता है कभी ना कभी, जरूरी नहीं कि रोजाना हो, रोजाना से कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। अब मेरी हल्की हल्की आपसे इंग्लिश में बात शुरू हो गई है। अब दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं, एक सवाल पूछ रहा है और एक जवाब दे रहा है। सवाल बेशक वो हिंदी में पूछ रहा हो, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों इंग्लिश में बातें करेंगे। किस में करेंगे? इंग्लिश में। तो क्या आप अखबार पढ़ते हैं? जवाब दो इंग्लिश में। हाय हाय, हाँ, आई रीड न्यूज़पेपर। वैसे आप ग्रुप में अच्छा बोलते हैं। मैं आपसे पूछूं है कहीं, तो आप कहोगे जी सर मेरे ग्रुप को ले आता हूं, इसलिए मैं उठा उठा कर पूछता हूं। कल को इंटरव्यू हो और आप कहो सर मेरा ग्रुप नहीं है, इसलिए चलिए श्रीमान मैं खड़ा करके पूछता हूं आप लोगों से। यस, आप बताइए सर, क्या आप टीवी देखते हैं? क्या आप टीवी देखते हैं? यस यस सर बोल रहे हैं। अभी तो बताया था यस सर, नो सर, वेरी गुड सर, वो लोग बोलते हैं जिनको कुछ नहीं आता। टीवी देखने की इंग्लिश तो आपको आती होगी। क्या आप टीवी देखते हैं? आई वॉच टीवी। देखो कितना बढ़िया बताया है, इनके लिए तालियां बजा दो एक बार। क्या बात है? आई वॉच टीवी। टेक टी, क्या हाँ एक्शन है टेक टी। यस सर। क्या आप चाय पीते हैं? यस में जवाब देना है। यस यस सर। अरे वाह क्या बात है, ये तो पूरी दाल ही काली है। क्या आप चाय पीते हैं? आई टेक टी। ऐसे यस नहीं, बंद है 3 महीने तक यस। बैठ जा, अब जोर से बोलना मेरे साथ। नहीं बोलने पर यह दिक्कत आती है। सबके होठ एक जैसे हिल रहे थे, लेकिन उसके बाद साहब के थोड़े अलग चल रहे थे। हमें पता है कौन कितना बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है और कौन है सही बोल रहा है। तो सही बोलना है, गलत नहीं, ठीक है? यस मैम, यू। आप बताइए, आप ब्रेकफास्ट करती हैं? I take breakfast. आई टेक ब्रेकफास्ट। उच्चारण सही बोला करो, है ब्रेकफास्ट। यस सर, यू। आप अध्ययन करते हैं? इतनी देर क्यों बोल रहे हो? कोई चोरी कर रहे हो क्या? जोर से बोलिए। आई स्टडी। हाँ, क्या वो रीड बोल रहे हैं भाई साहब? रीड तो अखबार वगैरह पढ़ना होता है। यस सर। आप यू, आप मार्केट जाते हैं? I go to market. आई गो टू मार्केट। क्या बात है, पुट योर हैंड्स। सो वेरी गुड, हैव योर सीट। यस मैम। नो नो, आप खेलना जानते हो ना क्या होता है? यस। आप खेलते हैं? I play. आई प्ले, खेलती हो। वेरी गुड। ओ, काम चल नहीं रहा। वो कौन बोल रहा है आई एम प्लेइंग? वो पीछे वाले भाई साहब। यस सर। यस सर, यू। आप स्मोक करते हैं? यस। हाय, बोलो बोलो हाय। हाँ, आई स्मोक। अरे वाह क्या बात है। यस सर, यू। आप स्मोक करते हैं? I smoke. आई स्मोक। ओहो हो, अब इसे करते हो। ये गलती इनकी नहीं है? मैंने केवल अभी आपको हाँ बोलना सिखाया है, गलती मेरी है। हर बात में हाँ हाँ, हर जगह हाँ हाँ करते रहोगे तो कभी कभी लाइफ में ना भी बोलना पड़ता है। पुलिस ने पकड़ा, हाँ रे भाई चोरी की है, तो आप बोलोगे हाँ, बोलोगे तो फंसोगे नहीं क्या वहां? इसलिए ना बोलिए। और ना बोलना बड़ा आसान है। ना बोलने के लिए इंग्लिश में केवल और केवल एक शब्द आता है, नॉट।
क्या? Not. नो नहीं, नॉट। क्या? Not. हाँ, ना बोलने के लिए एक शब्द है हमारे पास में, NOT, राइट। जब भी आपको किसी वाक्य में ये कहना पड़े या ना कहना हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे श्रीमान। लेकिन एक खास नियम ये, नोट इंग्लिश में कभी भी अकेला नहीं आता है, ये कभी अकेले नहीं आता। इस नोट से पहले, जस्ट पहले एक खास शब्द आएगा और वो खास शब्द हर वार्तालाप में अलग होगा। वर्तमान में अलग आएगा, भूतकाल में अलग आएगा, भविष्य में अलग आएगा, और काम चल रहा है उसमें अलग होंगे। मतलब हर जगह पर, जगहों जगहों पर वो अलग अलग होंगे खास शब्द। और वो खास शब्द जो पहले आएगा, बहुत सारे हैं श्रीमान, लगभग 24 हैं। चिंता मत कीजिए, सारे करवा दूंगा मैं आपको बारी बारी से। लेकिन फिलहाल जो मेरी बातचीत आपसे चल रही है वो है कि काम जिंदगी में होता है या नहीं होता है। क्या है खास शब्द? बोलिए, डू। Do. क्या है? Do. हाँ, डू, यस। उस खास शब्द का नाम है डू। क्या नाम है? Do. बस तो हो गया काम। हाँ बोलना हो तो आई एक्शन, बोलिए आई एक्शन। I action. और ना बोलना हो तो आई डू नॉट एक्शन। I do not action. अरे कौन कह रहा है डोंट? शॉर्ट भी करवा देंगे। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं, तो बताओ क्या आप स्मोक करते हैं? यस, I do not smoke. क्या बात है, आई डू नॉट स्मोक। कौन से काम अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं? जो बुरे काम है उन्हें आप नहीं करते हैं? सुनकर अच्छा लगा, लेकिन कोई तो करता होगा स्मोक। कौन करता है फिर? ओ, यू। यू के बारे में मत बोल देना। आई और यू तो बने ही आपस में बातचीत करने के लिए हैं, और यू के बारे में बोलेगा तो फिर मेरे सामने तू है। आई और यू आपस में लड़ेंगे तो श्रीमान बात कैसे होगी? आई और यू बने ही बातचीत करने के लिए हैं, और बातचीत तभी हो पाती है जब आपसी प्यार मोहब्बत हो, है? तो आप मेरी बुराई नहीं करेंगे और मैं आपकी नहीं करूंगा। चलो आओ मिलकर ही की बुराई करते हैं, वो इसी काम के लिए है। जब भी कोई काम हो, कौन सा खराब काम, बोलिए बैड एक्शन, Bad action. तो हम बोलेंगे क्या? आई डू नॉट स्मोक, I do not smoke. यू डू नॉट स्मोक, You do not smoke. बट ही स्मोक या स्मोक्स। Smoke. हाँ, यानी समझ गए आप, ही के साथ में एस या ई एस, राइट। वही बदमाशी चल रही है श्रीमान। आई और यू ने तो अपने नियम एक जैसे रखे हैं, और ही के लिए अलग। आप कहते हैं आई प्ले, यू प्ले और ही प्लेज, एस या ई एस लगेगा तभी खेलेगा क्या वो? लेकिन अमेरिका में एस और ई एस का चक्कर खत्म है, वहां यही बोलता है आई प्ले, यू प्ले, ही प्ले। दुर्भाग्य की बात है कि आपके देश में है तो आपको बोलना ही पड़ेगा। कोई आपके सामने बोलने लगे ना कि आई प्ले, यू प्ले और ही प्ले, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। अमेरिका में कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, पर मैं आपके लिए लिख रहा हूं ही एक्शन प्लस एस और ई एस। क्या? He action plus S or हाँ हाँ, यहां ध्यान देना पड़ेगा। एस कर या ई एस कर, दोनों की एक ही बात है। हमें तो बोलना है और बोलने में दोनों की एक जैसी आवाज आती है। हमें तो बोलना है बस। जब बोलना आएगा तो लिखना भी आएगा। अब क्या होगा, अच्छे अच्छे काम तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है श्रीमान। कभी कभी खराब काम आ जाए तो ही के लिए हाँ, वह अपने लिए ना बोल देना। अरे इंग्लिश में कई बार एक ही बात के लंबे लंबे जवाब देने होते हैं। लंबे कैसे मिस्टर? अपने बारे में बताओ और साथ में एक इंफॉर्मेशन उसके लिए दे दो। किसके लिए? ही के लिए। वैसे भी आजकल मार्केट में एक चल ही रहा है, क्या? एक के साथ एक फ्री चल रहा है ना? Yes sir. तो आप स्मोक के लिए अपने बारे में ना बताओ। अपने बारे में क्या बोलोगे? ना। और ही के लिए हाँ कर दो, बस हो गया तो काम। आई डू नॉट स्मोक बट ही स्मोक्स, बोलिए मेरे साथ। I do not smoke but
हाँ, मैंने तो आपको ही के बारे में पूछा नहीं था, पर आप कह रहे हैं जी हम तो बताएंगे। आजकल ज्यादा बोलने वाले स्मार्ट कहलाते हैं, और आपको स्मार्ट बनना है श्रीमान। आदमी पूछता है एक चीज तो बताते हैं दो चीजें, यही तो स्मार्टनेस की पहचान है। आदमी एक्स्ट्रा बोलता है, फालतू बोलता है। मैं किसी से पूछता हूं एक बात और बताते हैं 10 बातें। पता है कितना लंबा आंसर देते हैं उठा करके। तो आप भी बताएंगे धीरे धीरे, जब आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। आप भी घंटों बातचीत करेंगे, उसमें थोड़ी सी नॉलेज चाहिए जो आपको मिलेगी यहां पर। फिलहाल थोड़ी सी तो लंबाई बढ़ी है आपकी। एक क्वेश्चन का आंसर पहले छोटा था ना, छोटा सा था, उसमें आपने बट लगाया तो वो थोड़ा लंबा हो गया, और कल को बट के स्थान पर कुछ और लगा देंगे तो वो और लंबा हो जाएगा। लगाते रहिए श्रीमान बट के साथ में कुछ और लंबा करते रहिए फिर उनको। अब आप सोच रहे होंगे अपने बारे में तो कुछ बता नहीं रहे हैं और हम ही से पूछे जा रहे हैं। आपको सवाल पूछना है कि मेरे बारे में स्मोक, कि मैं करता हूं या नहीं करता हूं, पर पूछोगे कैसे? कोई काम आपकी जिंदगी में होता है या नहीं होता है? कोई काम, कोई भी एक्शन आपकी जिंदगी में होता है या नहीं होता है, उसका सवाल कैसे बनता है श्रीमान? अरे क्वेश्चन भी कौन सा, क्वेश्चन तो हजारों होते हैं। क्वेश्चंस कितने होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, बोलिए। Thousands of questions. हाँ, लेकिन डू उन एक्शंस के लिए आता है जो एक्शंस बार बार होते हैं जिंदगी में। कुछ एक्शंस जिंदगी में बार बार नहीं होते हैं, वो केवल एक बार ही होते हैं, या 2 बार होते हैं, या बहुत ही कम होते हैं। तो उनके लिए आप ये सवाल नहीं पूछ सकते। तो आपको यहां वो ही पूछना है जो काम जिंदगी में बार बार होता है। राइट? Right, sir. है, लिखना नहीं है। डोंट राइट एनीथिंग। Don't write anything. हाँ, लिखने की जरूरत कहां पड़ती है? डोंट राइट अ सिंगल वर्ड इन दिस क्लास। ओके, बोलिए ओके सर। Okay, sir. तो पूछो मुझसे, क्या आप स्मोक करते हो? डू, और सामने वाला होता है यू, और स्मोक करना आप जानते ही हो। पूछ लीजिए श्रीमान Do you smoke? ऐसे। तो जवाब है आई डू नॉट स्मोक बट ही स्मोक्स। क्या बोल रहा हूं मैं? I do not smoke, but he smokes. हाँ, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ऐसे। ये आई डू नॉट स्मोक बट ही स्मोक्स, ऐसे सह कर रहा हूं ना। अब आपको इंग्लिश में सवाल पूछना आ गया। बस अब क्या, अब तो आपकी हिंदी बंद और मेरी भी बंद। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, लेकिन सोच समझकर कॉमन सेंस के साथ बोलना श्रीमान। यस सर, आप बताइए। डू यू स्विम? I swim. बोलिए आई स्विम। I swim. देखा, बढ़िया, गुड। तैरना बढ़िया काम है। यस सर। डू यू प्ले क्रिकेट? I play cricket. आई प्ले क्रिकेट। ओके। डू यू वॉच मूवी? I watch movie. आई वॉच मूवी। सब बढ़िया चल रहा है। यस मैम। डू यू टेल अ लाई? I do not tell a lie. है, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है क्या? तो आई डू नॉट टेल अ लाई, बहुत अच्छा। वैसे बहुत कम लोग मिलते हैं आजकल, है। सब लोग एक साथ बताओ, डू यू टेल अ लाई? I do not tell a lie. हाँ, देखा। ओ हो, देखा सर। लोग कहते हैं देश में सच्चाई खत्म हो गई। लोगों को यहां दिखलाओ, हमारे यहां सारे बच्चे सच बोलते हैं। वैसे कौन बोलता है झूठे? ही। एक साथ बोलिए, ही। He. हाँ, धीरे बोल, सुनेगा तो लड़ेगा कहीं। ही टेल्स अ लाई। He tells a lie. तो कैसे कहेंगे? आई डू नॉट टेल अ लाई बट ही टेल्स अ लाई। I do not tell a lie, but he tells a lie. अब आपने सोच लिया सारे गलत काम ही के माथे मंडेंगे। राइट? अच्छा है, वैसे बहुत सारे काम है मेरे पास में, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो बताइए सर, सब लोग एक साथ बोलेंगे, डू यू कम लेट? I do not come late, but he comes late. आई डू नॉट कम लेट बट ही कम्स लेट। देर से आने वाले भी बड़े जोर से बोल रहे हैं, लेट आने वाले भी। और
आई डू नॉट कम लेट बट ही कम्स लेट। ओके श्रीमान, कल से आ जाना टाइम पर। यानी आपको एक क्वेश्चन पूछना आ गया। जब भी आपको किसी से पूछना है कि ये काम आपकी जिंदगी में शामिल है या नहीं है, तो आपको पता है ना सवाल कैसे पूछना है। अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में कोई काम शामिल है तो अब तो सवाल पूछना आ गया ना, आपको तरीका पता चल गया। और दो जवाब है, हाँ या ना। अब किसी एक्शन को देख करके चुप नहीं रहोगे। राइट, बोलिए राइट सर। हाँ, एक्शंस आपके पास में बहुत है, आपके दिमाग में बहुत सारे। आपको एक लेसन भी मिला होगा होमवर्क का, और कल भी मिलेगा। क्लास के बाद 15 मिनट यहाँ बैठना है और अपने दोस्तों से पूछने हैं सवाल जवाब। राइट, ये काम उसकी जिंदगी में शामिल है या नहीं है, तब यह सवाल आपका मजबूत होगा। ये इंग्लिश का बेस होता है श्रीमान। सारी इंग्लिश इसी पर घूमती है। बार बार बोलने पर ही आपकी फ्लुएंसी बनेगी। राइट सर। ऐसे नहीं कि आप ऐसे झटके ले लेके बोल रहे हो। आई टेक टी, रुक रुक कर नहीं बोलना है। कभी आप रुक रुक करके बोल रहे हो, इंग्लिश की हत्या नहीं करनी है, तो धारा प्रवाह बोलना है। आपके उच्चारण भी सही होने चाहिए। डू यू टेक टी दोनों को मिला करके बोलते हैं ड्यू टेक टी। अरे ड्यू टेक टी, डू और यू को अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं? ड्यू। हाँ बोलिए ड्यू टेक टी, ड्यू स्मोक, ड्यू प्ले क्रिकेट। राइट, सो राइट डाउन श्रीमान। जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। दो तरह के होमवर्क हैं आज। सो होमवर्क नंबर फर्स्ट लिखिए, डू यू एक्शन, बोलते भी जाइए, बोलिए डू यू एक्शन। इसका जवाब क्या होगा? आई डू नॉट एक्शन, बोलिए आई डू नॉट एक्शन, बट ही एक्शन प्लस एस और ई एस। बट ही एक्शन प्लस एस और ई एस। लिखते टाइम भी बोलना जरूरी है। अपने एक फ्रेंड को लेकर बैठना और बोलना। इसका आंसर क्या दोगे? आंसर तो तब दोगे ना जब आपको एक्शन का पता होगा। इसलिए मैं आपको कुछ बुरे बुरे एक्शंस दे रहा हूं आज। राइट, जो ही करता है अच्छे नहीं है, खराब है। सो फर्स्ट एक्शन है स्मोक। क्या है? स्मोक। डू यू स्मोक? जवाब देना तुरंत, आंखों में आंखें मिला करके। कॉन्फिडेंस तभी आता है श्रीमान। आई डू नॉट स्मोक बट ही स्मोक्स, क्या बोलोगे? सो सेकंड एक्शन इज टेल अ लाई। क्या? तो सवाल, डू यू टेल अ लाई? थर्ड एक्शन है कम लेट। क्या है? तो बताइए, डू यू कम लेट? देखो साफ साफ नहीं बोल रहे हो। आई डू नॉट कम लेट बट ही कम्स लेट। और फोर्थ एक्शन है डांटना, स्कोल्ड। क्या होता है? 3 फॉर्म होती है इसकी। ईडी लगा दो बस लास्ट में, है? तो ये तो वर्ड ऐसा है कि इसको तो मैं खुद समझाऊंगा 3 महीने तक। रिजल्ट आने पर मम्मी पापा, स्कूल में टीचर्स, आपको पता है कि ये काम करते रहते हैं। हर बड़ा है वो अपने छोटे को ये काम करता है। कौन सा? स्कॉल्ड। इसका मतलब है प्रसादी देना, है? वैसे मैं नहीं करता, आई डू नॉट स्कॉल्ड। आपको कोई डांट देता है तो मूड खराब हो जाता है ना, वैसे ट्रांसफर भी हो जाता है। पापा ने आपको डांटा, आप छोटू को डांट देना और फिर छोटू का मूड खराब, है? बाद में छोटू अपने से छोटे को डांटने की सोच रहा होगा। सो नेक्स्ट एक्शन है बैक बाइट। क्या है? मतलब कि पीठ पीछे किसी की तारीफ करना। बोलिए बैक बाइट। हाँ, मेरी तो नहीं करते कहीं, है? कभी कभी कर लिया करो मजे के लिए। मेरे दोस्त हैं ये दुबे जी, बड़े बढ़िया है, बढ़िया आदमी है, बहुत ही नेक आदमी है, बहुत अच्छे हैं। अब दुबे जी ने कहा टाइम हो गया, मैं चल रहा हूं ऑफिस में। अच्छा जी, बाय बाय, है? और जाने के बाद मैंने कहा दुबे जी के बारे में, श्रीमान क्या कहा? देखिए इधर देखो, इनका ध्यान कहाँ है?
मैं दुबे जी के बारे में कह रहा हूं कि ये बड़ा हरामजादा है, नालायक है। ये मैं क्या कर रहा हूं? अरे बोलो ना, यू आर बैक बाइटिंग। हाँ, ऐसे बोल दिया करो। तो ये काम तो सभी करते हैं। एक मेरी आंटी है, मेरे पास आई, बोलने लगी बेटा पेट में दर्द है। मैंने कहा आंटी मैं दवा लेकर के आता हूं। तो कहने लगी नहीं बेटा सुन, वो है ना दुबे जी, रोज शराब पीता है, ये करता है वो करता है? और थोड़ी देर बाद पेट दर्द गायब, साफ। कह रही है बेटा जब भी पेट में दर्द हो ना तो दवाई नहीं खानी चाहिए, तो क्या करना चाहिए? बैक बाइट। क्या कहा उसने? हाँ, आगे के एक्शन का नाम है रैशनलाइज। क्या नाम है श्रीमान? तो बोलिए रैशनलाइज। जानते हो ना रैशनलाइज? अपने किए हुए कार्य पर, गलती पर लीपापोती करना, किसी कार्य को, किसी भाव को, किसी तर्क को कोशिश करके समझाना होता है रैशनलाइज। तो बताइए, डू यू रैशनलाइज? आई डू नॉट रैशनलाइज बट ही रैशनलाइजेज। बोलिए श्रीमान मेरे साथ। आई डू नॉट रैशनलाइज बट ही रैशनलाइजेज। बोलिए आराम आराम से। धन उधार लेना, बोलिए बोरो मनी। और चीजें उधार लेना, बोरो थिंग्स। राइट। तो चीजें उधार लेना क्या हो गया? बोरो थिंग्स। चलो बोरो मनी एक्शन ले लेते हैं। डू यू बोरो मनी? आई डू नॉट बोरो मनी बट ही बोरोज मनी। सच्चाई छुपाना क्या होता है श्रीमान? बोलिए हाइड द ट्रूथ। गंदा एक्शन है ना, बैड एक्शन, तो बोलिए हाइड द ट्रूथ। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं, डू यू हाइड द ट्रूथ? आई डू नॉट हाइड द ट्रूथ। हाँ, बट ही हाइड्स द ट्रूथ। और धर्मशाला जाना, गो टू इन, INN, राइट, मतलब INN। इन मीन्स होती है धर्मशाला। तो बोलिए गो टू इन। तो डू यू गो टू इन? आई डू नॉट गो टू इन बट ही गोज टू इन। चलिए श्रीमान फटाफट मैं आपको एक्शन देता हूं, अब आप सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा। तैयार हैं आप? बोलिए हियर वी गो। वो श्योर। चलिए श्रीमान, एक्शन का नाम है स्मोक। पूछिए। मैंने कहा आई डू नॉट स्मोक बट ही स्मोक्स। अब आपका काम है सवाल पूछना और मेरी बारी है जवाब देने की। राइट? राइट श्रीमान? बोलिए राइट सर। सो एक्शन का नाम है टेल अ लाई। मैंने कहा आई डू नॉट टेल अ लाई बट ही टेल्स अ लाई। और आराम आराम से बोलिए, चिल्लाना नहीं है। सामने वाले के कानों में आपके शब्द हैं, बिल्कुल मोती जैसे गिरने चाहिए, पढ़ने चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि कितना साफ बोल रहा है बच्चा। राइट? चिल्लाना नहीं है। तो बोलिए डू यू कम लेट? ओहो, सवाल आप पूछोगे जवाब में दूंगा क्या? तो एक्शन का नाम है कम लेट। पूछिए। मैंने कहा आई डू नॉट कम लेट बट ही कम्स लेट। नेक्स्ट एक्शन का नाम है स्कॉल्ड। आई डू नॉट स्कॉल्ड बट ही स्कॉल्ड्स। नेक्स्ट एक्शन का नाम है बैकबाइट। आई डू नॉट बैकबाइट बट ही बैकबाइट्स। नेक्स्ट एक्शन रैशनलाइज। मैंने कहा आई डू नॉट रैशनलाइज बट ही रैशनलाइजेज। नेक्स्ट एक्शन बोरो मनी। तो आई डू नॉट बोरो मनी बट ही बोरोज मनी। नेक्स्ट एक्शन हाइड द ट्रूथ। सब नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे भाई साहब? नाश्ता पानी मंगाऊं? बोलो सब। जब बता रहा हूं तो बोलने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक्शन का नाम है हाइड द ट्रूथ। एक साथ बोलिए श्रीमान। आई डू नॉट हाइड द ट्रूथ बट ही हाइड्स द ट्रूथ। हाँ, नेक्स्ट एक्शन, लास्ट एक्शन, गो टू इन। देखो जोश में होश खो रहे हैं भाई साहब, कायदे से रहिए, फायदे में रहोगे। तो आराम से पूछो। एक्शन का नाम है गो टू इन। पूछिए। डू यू ऐसे क्या कर रहे हो? यू को 2 बार बोल रहे हो। आराम से बोलिए डू यू गो टू इन? मैंने कहा आई डू नॉट गो टू इन बट ही गोज टू इन। इसके बाद में
आपको एक होमवर्क और भी तो था जो कल वाला है, तो उसमें कल आपके पास में केवल 2 सेंटेंस थे, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी और आई हैव एक्शन थर्ड। आज श्रीमान सिचुएशन के अनुसार आपको इंग्लिश बोलनी है, राइट। तो बोलिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आज 3 बंदे हो गए हैं बातचीत करने वाले, एक आई, एक सामने वाला यू और एक ही है, राइट। तो जब भी कोई काम चल रहा है तो आई के लिए बोलिए आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। ये मैं बता रहा हूं आपको, होमवर्क नंबर 2, 5 मिनट का खेल हो रहा है, तो स्टेटी और वेस्ट, अपनी कमर सीधी करो और तुरंत बोलिए यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी। और जैसे ही काम खत्म होता है तो आई हैव एक्शन थर्ड, और यू के लिए यू हैव एक्शन थर्ड, और ही के लिए ही हैज एक्शन थर्ड, ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, राइट। एक एक्शन लेते हैं अपन। तो कल वाले एक्शन एक बार याद है कि आप फिर भूल करके आ गए आज? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, देखिए आपकी तैयारी कैसी है। एक्शन का नाम है क्या था वो? आटा गूंदना, नीड द डो, वेरी गुड। एक आया था अपना वो बिस्तर बिछाना, मेक द बेड, और रूठी हुई हंसी हंसना भी आया था ना, सिंपल। अरे वाह क्या बात, आपने प्रैक्टिस की है। और बेटा वो क्या था? वोट डालना, क्या बात है, कास्ट अ वोट है। और समाचार सुनना, लिसन टू न्यूज, कोमा लगाना, पुटे कोमा, चाय पीना, टेक टी, अध्ययन करना, स्टडी, वेरी गुड। क्रिकेट खेलना। जरा एक बार मेरे को नीड की फॉर्म बताओगे, क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म बोलनी पड़ेगी ना। तो नीड, नीडिड, नीडिड बोलिए। और कुछ लोग बोलते हैं नीड, नीडेड, नीडेड, वो भी राइट है, राइट। तो मेक की बताएंगे क्या? मेक, मेड, मेड। और सिंपर की बोलिए सिंपर, सिंपर्ड, सिंपर्ड। कास्ट की तीनों फॉर्म वही है, कास्ट, कास्ट, कास्ट। और कास्ट से पहले क्या लगा दोगे? ब्रॉड। तो ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। समाचार प्रसारित करना होता है ना, टीवी में देखते रहते हो आप, वेरी गुड। समाचार सुनना, लिसन टू न्यूज। लिसन की बताओगे? तो लिसन, लिसन, लिसनड, लिसनड, क्या? और अमेरिकन बोलते हैं लिसन, लिसंट, लिसंट, वेरी गुड। देखो आपको जोर आ रहा है, शुरू शुरू में होगा, कोई बात नहीं। पुट की तीनों फॉर्म वही है, पुट, पुट, पुट। और टेक की तो सब जानते हैं, टेक, टुक, टेकन। आराम आराम से, साफ साफ बोलिए, टेक, टुक, टेकन। स्टडी की क्या बोलेंगे श्रीमान? स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। और क्रिकेट खेलना क्या बताया था? प्ले क्रिकेट, राइट। तो एक एक्शन लेते हैं अपन, प्ले क्रिकेट। क्या एक्शन लेंगे अपन? प्ले क्रिकेट, बोलिए प्ले क्रिकेट। तो ये काम जारी हो तो आईएनजी लगाओ, प्लेइंग क्रिकेट। और आई खेल रहा है तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यू के लिए यू आर प्लेइंग क्रिकेट। ही के लिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट, राइट। और जैसे ही कोई काम खत्म हो चुका है तो फर्स्ट वर्ड की थर्ड फॉर्म, यानी जो भी एक्शन, एक्शन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक्शन का जो पहला वर्ड है उसी की थर्ड फॉर्म से बोलना है अपने को। तो प्ले की थर्ड फॉर्म बोलिए प्लेड। आगे क्रिकेट तो है ही, तो बोलिए प्लेड क्रिकेट। ये काम मैं कर चुका हूं तो आई कर चुका है, तो क्या बात है, बोलिए आई हैव प्लेड क्रिकेट। हाँ 2 मिनट का खेल हो रहा है श्रीमान। यू के लिए बोल लीजिए यू हैव प्लेड क्रिकेट, और ही के लिए ही हैज प्लेड क्रिकेट। स्कूल जाना क्या होता है श्रीमान? बोलिए गो टू स्कूल। और काम जारी हो तो गोइंग टू स्कूल। आई जा रहा है, आई एम गोइंग टू स्कूल। यू भी जा रहा है, यू आर गोइंग टू स्कूल। और ही भी जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, राइट। और जैसे ही काम खत्म हो चुका है स्कूल जाने का, स्कूल वो पहुंच गया है तो स्कूल जा चुका है, बोलिए गॉन टू स्कूल। आई के लिए आई हैव गॉन टू स्कूल। देखो आपका दम निकल गया श्रीमान। दम दमे पे दम दमा, दम दमे पे दम। और कमाएगी सारी दुनिया तो खाएंगे हम। पुट योर हैंड्स। है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी श्रीमान, आपको ऐसे दम लगाना पड़ेगा इस क्लास में। क्या बात चल रही थी? बोलिए गॉन टू स्कूल।
I have gone to school. I have gone to school. You have gone to school. You have gone to school. He has gone to school. He has gone to school. राइट तो आपको मेहनत करनी है श्रीमान, बोलिए आई डू एग्री विद यू. I do agree with you. द बॉल इज इन योर कोर्ट. The ball is in your court. द बॉल इज इन योर Court. कोर्ट. ओके जेंटलमैन, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है आज और आपकी फ्लुएंसी मेरे को लग रहा है कि आपने कन्वर्सेशन किया है. इसी प्रकार से कन्वर्सेशन करते रहिए. आई नॉट ओनली होप बट ऑल्सो बिलीव दैट वन डे योर इंग्लिश विल बी अल्टीमेट. ओके ओके जेंटलमैन, नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू. Same here. सेम हियर. ओके जेंटलमैन.